नमस्कार, मैं प्रेम शंकर आपका स्वागत करता हूं प्रेम शंकर मैथ्स 2.0 में। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न संख्या 4 और इसके आगे का भाग देखेंगे। प्रश्न संख्या 4 कहता है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी जो है 9, 17, 25 के कितने पद लेने होंगे। तो हमें दिया है कि एस एन का मान जो है वो 636 है और एन हमें निकालना है और एक सीरीज दिया हुआ है। तो सीरीज में ए बराबर जो है वो है 9, डी बराबर होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 17 माइनस 9 बराबर 8। अब एस एन बराबर दिया हुआ है 636। फार्मूला लगा देंगे हम एस एन का। तो फार्मूला होता है एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 636। एन का वैल्यू तो हमें पता नहीं है, निकालना है। तो एन बाई टू इंटू टू, ए के जगह पर हम रखेंगे 9, 2 गुना 9 प्लस एन माइनस 1, डी के जगह पर हमारा है 8, तो यहाँ पर 8 भर देंगे हम बराबर 636। यहाँ से हो जाएगा एन बाई टू, 9 दूनी के 18 प्लस 8 गुने एन बराबर 8n माइनस 8 गुने 1 बराबर 8 बराबर 636। एन बाई टू, यहाँ पर 8n और 18 में से अगर 8 निकाल ले हम तो ये बचेगा 10 बराबर 636। अब इसमें से हम 2 कॉमन निकाल लें तो n बाई टू गुना 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 4n प्लस 5 बराबर 636। 2 से 2 कट जाएगा। अब गुना कराते हैं n से तो 4n स्क्वायर प्लस 5n, देखिए 4n में n से गुना करेंगे तो 4n स्क्वायर प्लस 5 में n से गुना करेंगे तो 5n बराबर 636। 4n का स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0। ये प्लस में है, इधर आकर के माइनस में हो जाएगा। अब चूंकि ये चीज बहुत बड़ा है इसीलिए हम क्या करेंगे कि हम इसको हम तोड़ने के लिए द्विघाती सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो a बराबर होता है 4, b बराबर है 5 और c बराबर है माइनस 636। तो द्विघाती सूत्र जो होता है मूल बराबर यानी कि n बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब यहां से मान भर देंगे तो माइनस बी के जगह पर हम भरेंगे 5 प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का वैल्यू है 4 गुना 636 बटा में 2 गुना ए की वैल्यू है 4। तो माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट 5 पचे 25 और यहाँ पर जो है ये माइनस होगा, माइनस 636 था तो यहाँ माइनस लिख देंगे। माइनस गुने माइनस जो होगा वो हो जाएगा प्लस। 636 में 16 से गुना करना है, 636 में 16 से, 16 छक 96 की 6 हासिल में 9, 16 का 3 बार पढ़ेंगे 16 3 48 होगा और 9 जोड़ेंगे तो 57 की 7 हासिल 5, 16 छक 96 और 5 जोड़ेंगे तो 101 आ जाएगा। तो 101 76 बटा में 4 दूनी के 8। अब यहां से माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट इनको जोड़ेंगे, अगर इसमें हम 25 जोड़ देते हैं तो 6 5 11 की 1 7 2 9 आए 10 की 0 हासिल 1 की 2 और 100 यहाँ पर हो जाएगा 10201 बटा में 8। अब इसके आगे का भाग यहां देखते हैं हम। ये n बराबर हो जाएगा 5 माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट n बराबर 102 यहाँ पर था 10201 बटा में 8। तो n बराबर हो जाएगा माइनस 5 प्लस माइनस 10201 का वर्गमूल होता है 101 बटा में 8। तो n बराबर माइनस 5 माइनस 101 बटा में 8 भी होगा और n बराबर माइनस 5 प्लस 101 बटा में 8 भी होगा। एक बार प्लस वाले को अलग कर लेंगे, एक बार माइनस वाले को कर लेंगे तो माइनस 106 बटा में 8 जो हो जाएगा ये अमान्य हो जाएगा। अमान्य इसलिए हुआ क्योंकि n का मान प्राकृत संख्या में आना चाहिए। अब यहाँ से n बराबर इसमें से 101 में से 5 जाएगा तो बचेगा 96 और 8 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 12। तो n का जो मान आ जाएगा वो हो जाएगा 12 और यही इसका उत्तर है। अब प्रश्न संख्या जो 5 है वो कह रहा है कि किसी एपी का प्रथम पद जो है 5 है और अंतिम पद 45 है
और योग 400 है, तो पदों की संख्या और सार अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए प्रथम पद बोला है तो हम यहाँ पर a का वैल्यू ले लेंगे हम 5, an का वैल्यू है 45 और sn का वैल्यू है 400 और ये हमको n और d निकालना है। तो सबसे पहले हम लेके चलेंगे an। तो an बराबर दिया है 45, an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर हो जाएगा 45। तो a का मान है 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर है 45। तो n माइनस 1 इंटू डी बराबर ये 5 जो है इधर घट जाएगा, तो 45 माइनस 5, तो n माइनस 1 इंटू डी बराबर हो जाएगा 40। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट का नाम देते हैं। अब हमें Sn बराबर दिया है, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि Sn बराबर है 400 और Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर हो जाएगा 400। n का मान तो हमें पता नहीं है तो n/2 रहने देंगे। 2 इंटू ए की जो वैल्यू है वो है 5, तो 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह पर है 40, तो यहाँ 40 भर देंगे और बराबर हो जाएगा 400। तो यहाँ से हो जाएगा n/2 और यहाँ पे कारण दे देना है कि समीकरण 1 से लेके आए हैं। समीकरण 1 से 5 दूनी के 10 और 40 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 50 बराबर 400। तो यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और 5 से कट जाएगा 8 बार में, तो n बराबर हो जाएगा 8 दूनी के 16। तो n का मान जो है वो 16 प्राप्त हो गया हमारा। अब हमें d का मान निकालना है, तो लिख देंगे कि n का मान, यहीं पे आगे लिख देते हैं कि n का मान समीकरण 1 में रखने पर हमें n का मान पूछा था, तो n का मान 16 आ गया, एक उत्तर हमारा ये हो गया। और हमसे पूछा है d का मान, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला है, यहाँ पर n माइनस 1 इंटू डी बराबर 40। ये जो समीकरण हमारा एक था उसमें n का मान यहाँ पर भर देंगे 16 माइनस 1 इंटू डी बराबर 40। तो d बराबर 40, 16 में से एक जगह 15 गुना में ही इधर आकर के भाग हो जाएगा, तो 8 पचे 40 3 पचे 15, तो d का वैल्यू आ जाएगा 8/3। ये इसका उत्तर होगा। अब प्रश्न संख्या 6 की बात कर ले, तो दिया है कि प्रश्न संख्या 6 में किसी एपी के प्रथम पद जो है, प्रथम और अंतिम पद क्रम से 17 और 350 है। तो प्रथम पद 17 दिया है तो 17 और अंतिम पद 350 दिया है, तो an बराबर 350 और सार्वधातुक d है जो 9 दिया हुआ है। तो हमें पूछा है कि इसमें कितने पद और इसका योग क्या है, यानी कि n का मान और हमें Sn निकालना है। तो सबसे पहले हम लेके चलेंगे कि चूंकि an बराबर 350 दिया है, तो an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 350। a की जो वैल्यू है वो है 17 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का जो मान है वो हमें पता नहीं है, तो d का मान यहाँ पे 9 दिया हुआ है, d का जो मान है वो है 9 बराबर 350। तो n माइनस 1 इंटू 9 बराबर 350 माइनस 17, तो n माइनस 1 इंटू 9 बराबर घट जाएगा, तो 333 बचेगा। 10 में 7 गया 3 और यहाँ 4 में से गया 3, 9 से काटेंगे इसको, तो 9 से कटेगा 9 चौका 36 ज्यादा हो जाएगा, तो 9 तिया 27 और 9 सत्ते 63, तो n माइनस 1 बराबर 37 और n बराबर हो जाएगा 37 प्लस 1, तो n का मान आ गया 38। तो एक क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि n का मान क्या है, तो n का मान 38 आ जाएगा। अब हमें Sn निकालनी है, तो Sn बराबर फॉर्मूला होता है n/2 और a प्लस an। देखिए दो फार्मूला होता है, एक होता है जो फार्मूला यहाँ पर हम लगाए हैं कि n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये भी आप लगा सकते हैं और ये भी लगा सकते हैं, लेकिन जब ज्यादा फायदा तब होगा जब an का मान दिया रहता है, तो ये फार्मूला लगाइएगा तो शॉर्ट में थोड़ा सा बनेगा। तो n का वैल्यू जो है वो है 38/2, a की जो वैल्यू है वो है 17 और an का जो वैल्यू है वो है 350। 2 से कट जाएगा 19 बार में, तो 19 गुना जोड़ देंगे तो 3 6 7 हो जाएगा। अब 367 में 19 से गुणा कर देनी है, तो 19 सत्ते 33 से 3 हो जाएगा, हाथ में बचेगा 13, 19 छक 14 से 114 में अगर जोड़ेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 7 और 11 1 12 जो है हासिल बचेगा, 19 तिया 57 और 57 में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 69, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 6973
जो पदों का जो योग होगा, जितने भी पद है एपी में सभी का योग आ जाएगा 6973 और पदों की संख्या जो होगा वो है 38। प्रश्न संख्या 7 है कि उस एपी के 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी बराबर 7 और 22वां पद 149 है। 22 पदों का योग निकालना है, यानी कि S22 का मान निकालना है, डी का मान 7 दिया है और ए 22 का मतलब दिया है 149। तो सबसे पहले हम यहीं से लेकर के चलेंगे कि चूंकि ए 22 बराबर 149 है और ए 22 को हम कहते हैं ए प्लस 21D, जितना नंबर रहेगा उससे एक कम डी होता है। तो 149, ए का वैल्यू नहीं पता है, 21 गुना डी का जो वैल्यू है वो है 7 बराबर 149। तो ए प्लस गुना कराएंगे तो 7 का एक बार में 7, 7 दूनी के 14 बराबर 149 और ए बराबर हो जाएगा 149 माइनस 147 और ए का मान आ जाएगा 2। अब ए का मान 2 हो गया, डी का मान हमें पता ही है, तो S22 का मान निकालना है। तो सबसे पहले SN लिखेंगे। SN बराबर फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहां पर जो SN में है तो SN के जगह पर S22 दिया है, 22 पदों का योग निकालना है हमें, तो S22 कर देंगे, यानी कि जहां n है उसके जगह पर हम 22 लिखेंगे। तो 22 बटा में 2, 2 गुना a का जो मान है वो है 2 प्लस 22 माइनस 1 इंटू डी का जो मान है वो है 7। अब ब्रैकेट बंद, 2 से कट जाएगा 11 बार में, तो यहां से 11, 2 दूनी के 4 और 22 में से एक जाएगा 21 और 21 में 7 से गुना करेंगे तो 147 हो जाएगा। तो यहां से 11 गुना जोड़ेंगे तो हो जाएगा 151। जब 11 से गुना करना होता है तो 1 लिखते हैं और 1 में 5 जोड़ेंगे 6, फिर 5 में 1 जोड़ेंगे फिर 6 और 1 की 1, यही इसका उत्तर होगा। हमसे पूछा गया था कि 22वें पदों का योग क्या होगा, तो 22 पदों का जो योग होगा 1661 होगा। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कि उस एपी के 51 पदों का योग ज्ञात करना है। 51 पदों का योग ज्ञात करना है, यानी कि S51 हमें निकालना है। तो S51 बराबर वाट, जबकि दूसरे और तीसरे पद क्रमशः, दूसरा पद 14 है और तीसरा पद जो है वो 18 है। तो सबसे पहले हम लेके चलेंगे दूसरा पद से कि चूंकि A2 बराबर 14 है तो A2 को हम कहते हैं A प्लस डी, जितना रहता है उससे एक कम डी, 14 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर है कि A3 जो दिया हुआ है वो है 18, तो A3 को हम कह पाएंगे A प्लस 2D, एक कम होता है और इसका नंबर हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब हम एक में से 2 घटा लें या 2 में से 1 घटा लें, एक ही बात है। समीकरण 2 में से 1 घटाने पर 2 माइनस 1 से, समीकरण 2 माइनस 1 से, तो समीकरण 2 कितना जाएगा A प्लस 2D बराबर 18 और A प्लस डी बराबर हो जाएगा 14। तो यहां से इसको अगर हम घटा देते हैं तो A से 1 कट जाएगा और 2D में से D जाएगा तो बचेगा D, 18 में से 14 जाएगा तो बचेगा 4, D का मान हमें 4 प्राप्त हो गया है। अब D का मान जो है 4 प्राप्त हुआ है तो हम समीकरण 1 भर के A का मान निकाल लेते हैं। तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर A प्लस डी बराबर 14, A प्लस डी का जो वैल्यू है 4 बराबर 14 और A बराबर हो जाएगा 14 माइनस 4 और A का वैल्यू आ जाएगा 10। अब लेकिन हमें पूछा नहीं गया था कि A का मान, हमें पूछा गया है S51 निकालने के लिए। तो SN पहले लिखेंगे, SN बराबर होता है n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब S यहाँ पर 51 भर देंगे, जहां पर n है उसके जगह पर 51 भरेंगे, तो 51 बटा में 2, 2 इंटू A का वैल्यू है 10 प्लस 51 माइनस 1, n के जगह पर 51 माइनस 1 है तो माइनस 1, डी के जगह पर हम रखेंगे 4, ब्रैकेट बंद। 51 बटा में 2, 2 दहिया 20 प्लस 51 में से 1 जाएगा 50 और 50 में हम 4 से गुना करेंगे तो 50 चौका 200, ये हो जाएगा 51 बटा में 2 गुना जोड़ेंगे हो जाएगा 220, इससे काटेंगे तो 11 110 बार में कट जाएगा। 51 में पहले क्या करेंगे कि 11 से गुना करेंगे तो एक की 1 और 1 और 5 6 हो जाएगा और 5 की 5 और एक 0 है तो एक 0 हम इस पे चिपका देंगे, तो इसका उत्तर हो जाएगा 5610।
हमसे S51 पूछा गया था और S51 का मान आ गया 5610। प्रश्न संख्या जो अब 9 है, ये कह रहा है कि यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, 7 पदों का योग दिया है, तो इसको हम कहते हैं S7 बराबर 49, और 17 पदों का योग 289 है, तो 17 पदों का योग हम 289 लिख दिए, और हमसे पूछा गया है कि n पदों का योग क्या होगा। तो सबसे पहले S7 है, तो सबसे पहले Sn लिखेंगे, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। तो यहां पर हमें s और यहां पर 7 रखेंगे, यानी कि n के जगह पर हमें 7 रखना है, तो 7/2 2a प्लस 7-1 इंटू डी। अब S7 का मान दिया है 49, तो 49 बराबर 7/2 2a प्लस 7 में से 1 जाएगा 6d। अब इसको फिर से समझ लेते हैं एक बार। सबसे पहले Sn बराबर लिखेंगे n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, फॉर्मूला लिख लेंगे। अब S n के जगह पर हमारा 7 है, तो n के जगह पर हम 7 रखेंगे, n के जगह पर 7 रखें, 7/2 2a है तो 2a प्लस है तो प्लस n के जगह पर 7-1 इंटू डी। S7 का मान दिया था 49, तो 49 7/2 सेम लिखे हैं, और 2a 7 में से 1 जाएगा 6d बचेगा, 7 से कटेगा ये 7 बार में, और 2 से गुना हो जाएगा, तो 7 यहाँ पे 1 मिनट, इसको 1/2, अब इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो अगर 2 हम कॉमन ले लें तो यहाँ से हो जाएगा a प्लस 3d, और 2 से 2 कट जाएगा, इसीलिए a प्लस 3d बराबर आ गया 7, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चाहे तो आप गुना भी करा सकते थे, लेकिन हम गुना नहीं कराए, यहाँ से 1/2 रहने दिए और कॉमन निकाल के इसको 2 से 2 काट दिए, तो यहाँ पे 7 बचा, और यहाँ पर a प्लस 3d, तो a प्लस 3d बराबर 7, समीकरण नंबर हमारा 1 हो गया। इसी प्रकार से S17 का निकालेंगे, तो सबसे पहले Sn लिखेंगे, Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ पर S17 भर देंगे, तो 17/2 2 इंटू ए का जो वैल्यू है वो पता नहीं है हमको, तो a के जगह पर हम a ही रहने देंगे, प्लस n के जगह पर 17 भर देंगे, तो 17-1 इंटू डी। S17 का मान दिया है 289, तो यहाँ पर भर देंगे 289 बराबर 17/2, ये हो जाएगा 2a प्लस 17 में से 1 जाएगा तो बचेगा 16d, और ये 17 से 17 बार में कट जाएगा, तो 17 बराबर 1/2 गुना, इसमें से 2 कॉमन ले लें, तो यहाँ से हो जाएगा a, और प्लस यहाँ से 2 का 8 बार में जाएगा तो 8d, यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, इसीलिए हम कह सकते हैं कि a प्लस 8d बराबर 17, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है हमें कि समीकरण 1 और 2, यह 2 चर वाले रैखिक समीकरण जो हम लोग पढ़े थे उसी टाइप का है, तो अब हमको 2 में से 1 को घटाना होगा, तो समीकरण 2 घटाओ 1 से, अब समीकरण 2 में से 1 को घटाते हैं तो a प्लस 8d बराबर 17, और समीकरण जो होगा 1 होगा वो होगा a प्लस 3d बराबर 7। घटाने पे चिन्ह बदली होता है, जो प्लस है उसको जब माइनस, जो माइनस होता है वह प्लस, लेकिन हर जगह पर यहाँ प्लस ही है तो सभी जगह माइनस आएगा, a से 1 कट जाएगा और 8 में से 3 जाएगा, तो ये बचेगा 5d बराबर 17 में से 7 जाएगा तो बचेगा 10। अब इसके आगे का भाग यहाँ देखेंगे हम, तो यहाँ बचा है 5d बराबर 10, 5d बराबर 10, तो 5 से कट जाएगा 2 बार में, यानी d का मान आ गया 2। अब d का मान हम इसमें भर के समीकरण 1 में या 2 में भर के हम a का मान निकालेंगे, तो लिखेंगे कि d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा क्या है, समीकरण 1 है कि a प्लस 3d बराबर 7, a के जगह पर पता नहीं है तो इसको a रहने देंगे, 3 इंटू डी का मान 2 है बराबर 7, a प्लस 6 बराबर 7, और a बराबर 7 माइनस 6, तो a का मान आ गया 1। अब हमसे बोला गया है कि आप Sn निकालिए, तो Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ Sn, n का मान तो n ही रहने देना है, तो n/2 2 इंटू a के जगह पर हम भरेंगे 1 प्लस n का मान तो n ही रहेगा, माइनस d का मान जो है वो d का मान आ गया है 2, तो n/2 2 गुने 1 बराबर 2, प्लस 2 से गुना करेंगे 2 गुने n बराबर 2n, माइनस 2 गुने 1 बराबर 2, तो आप देखिए 2 प्लस, ये प्लस में और ये माइनस में कट जाएगा, तो n/2 गुना
2n, 2 से 2 कट जाएगा और ये आ जाएगा n स्क्वायर। तो ये आ गया Sn बराबर n स्क्वायर, यही इसका उत्तर है। ये जो है ये विषम संख्याओं का योग है, तो लिख लेंगे यहां पर प्रथम n विषम संख्याओं का योग बराबर होता है n स्क्वायर। इस बात को आप याद रखिएगा, ये एक फॉर्मूला है और ये जो है हम Sn का मान निकाले, Sn बराबर n स्क्वायर, हमको इतना ही पूछा गया था और ये एक फॉर्मूला आप अपने मन में हमेशा याद रखिएगा, कंपटीशन में काम आएगा। प्रश्न संख्या 10 है कि दर्शाइए कि a1 a2 a3 डॉट डॉट n से एक AP बनती है यदि an नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है। यानी प्रश्न संख्या 1 में दिया है कि जो an है वो है 3 + 4n और हमें 15 पदों का योग निकालना है। तो an का मतलब होता है कि अंतिमवा पद है। अगर आप यहां पर इस प्रकार से परिभाषित है तो आपको क्या करना है कि अगर हम यहां पर n के जगह पर 1 भर दें तो 3 + 4 × 1 हो जाएगा, यानी कि 3 + 4 = 7 हो जाएगा। अगर हम 2 भर दें, n के जगह पर 2 भरना है, ध्यान रखिए n के जगह पर क्या भरना है, 2 भरना है, बराबर 3 + 4 गुना n के जगह पर हमें 2 रखना है, तो ये हो जाएगा 3 + 4 दूनी के 8 और 8 और 3 11। अगर हम a3 निकाल लें तो यहां पर n के जगह पर 3 भरना है, तो 3 + 4 गुना n के जगह पर 3 रखेंगे तो 3 + 4 = 12 और 12 और 3 क्या हो जाएगा 15। तो इस प्रकार से हमें एक सीरीज प्राप्त हो गया 7 11 15 डॉट 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 और हमें 15 पदों तक योग निकालना है। यानी कि a का जो मान है वो हो जाएगा 7, d का जो मान है वो 11 में से 7 घटा देंगे हो जाएगा 4 और n का जो वैल्यू लेना है वो हमें 15 लेना है और हमें Sn निकालना है। तो Sn बराबर फॉर्मूला होता है n/2 2a + n - 1 × d। अब हमको n के जगह 15 रखना है, तो n के जगह 15 रख देंगे, 15/2 2 × a के जगह पर रखेंगे हम 7 + n - 1, तो n के जगह पे तो हमारा 15 है -1 और d जो है d का मान जो है वो है 4। तो यहां से 15/2 7 दूनी के 14 + 14 गुने 4, तो 15/2 14 + 14 चौका 56, तो ये हो जाएगा 15/2 गुना, ये जोड़ेंगे तो हो जाएगा 70 और 2 से कट जाएगा 35 बार में। अब आपको क्या करनी है कि 15 में 35 से गुणा करना है, तो 15 का पड़ा 5 पड़ेगा, 15 × 5 = 75 की 5 हासिल में 7, 15 × 45 और 7 52, 525 इस प्रश्न का उत्तर होगा। आपको गुणा जब भी कराना तो इसी प्रकार से कराना है कि 15 का पहला ही डायरेक्ट पढ़िएगा, 15 × 5 = 75 की 5 हासिल 7, 15 × 45 और 7 52 हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 10 का दूसरा भाग बोल रहा है कि इस प्रकार से जो n है, तो सबसे पहले जैसे इस प्रश्न को हल किए हैं तो पहले हम 1 भरेंगे, फिर 2 भरेंगे और 3 भरेंगे, इससे हमें एक AP आ जाएगा और फिर 15 पदों का योग निकाल लेंगे। तो A1 भरेंगे यहाँ पर, तो 9 - 5 × 1, तो A1 का जो मान हो जाएगा वो 9 में से 5 जाएगा, तो ये बचेगा 4। अब हमें A2 निकालना है, यानी कि n के जगह पर 2 भरना है, तो 9 - 5 × 2, तो ये हो जाएगा 9 - 10 = -1 और अगर हम A3 भर दें तो 9 - 5 × n के जगह पर भर देंगे हम 3, तो 9 - 5 3 15 और ये हो जाएगा -6। इस प्रकार से हमें एक AP बना कि 4 -1 -6 डॉट डॉट डॉट। अब A का जो मान है वो है 4, D का जो मान है दूसरा पद माइनस पहला पद, तो -4, तो ये हो जाएगा -5 और n का जो वैल्यू है वो है 15। अब हमें निकालनी है S15, तो Sn पे लिखेंगे, Sn बराबर होता है n/2 2a + n - 1 × d। अब S यहाँ n के जगह 15 भर देंगे, तो 15/2 2 × a का वैल्यू है 4 + 15 - 1 और d का जो वैल्यू है वो है -5, तो ये जाएगा 15/2 4 दूनी के 8
प्लस 15 में से 1 जाएगा 14 गुने -5, तो 15/2 8 प्लस माइनस माइनस 14 पचे 70, तो 15/2 गुना 8 प्लस में है और 70 माइनस में है, तो बचेगा माइनस में 62 और 2 से कट जाएगा यह 31 बार में, तो माइनस आ जाएगा और गुना करेंगे तो 15 का एक बार में 15 की 5 हासिल 1, 15 तो 45 और 1 46, तो -465 जो होगा इस प्रश्न का उत्तर होगा।